हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपको ये पत्र ज़रूर ही करने हैं। ये अप्रैल 2025 में आए थे। स्टार्ट करते हैं। अपनी अध्यापिका की अध्यापन शैली और व्यवहार की प्रशंसा करते हुए मित्र को पत्र लिखिए। प्रिय मित्र राहुल, सप्रेम नमस्कार। आशा है कि तुम स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज मैं तुम्हें अपनी हिंदी अध्यापिका के बारे में बताना चाहता हूँ, जिनकी अध्यापन शैली और व्यवहार ने मुझे बहुत प्रभावित किया है। तो आप अपनी टीचर के बारे में, उनके जो आपको अच्छा लगता है, उनका पढ़ाने का तरीका जो भी है, आप उनको बताइए अपने फ्रेंड को। मेरी हिंदी की अध्यापिका का नाम श्रीमती ज्योति वर्मा है। वह बहुत अच्छी, बहुत ही सुशील, स्नेही और अनुशासित हैं। उनका पढ़ाने का तरीका इतना सरल और प्रभावशाली लगने लगा कि वे हमेशा उदाहरणों के माध्यम से समझाती हैं, जिससे हमें विषय की गहराई को समझने में सहायता मिलती है। मतलब वो जो भी समझाती हैं वो एक्सप्लेन करती हैं, तो किससे करती है, एग्जाम्पल से, जिससे हमें बहुत अच्छा लगता है, एक सब्जेक्ट को पढ़ने में इंटरेस्ट आता है। वो बहुत ही अच्छी हैं। उनकी कक्षा में पढ़ाई का वातावरण बहुत ही अनुशासित होता है, फिर भी उन्होंने हमें कभी कठोरता से नहीं डांटा। वे हमारी शंकाओं को बहुत ध्यानपूर्वक सुनती हैं और धैर्यपूर्वक समाधान भी करती हैं। उनकी वाणी मधुर और उनका व्यवहार भी माता की तरह स्नेहपूर्ण है। मतलब कि जो हमारी टीचर हैं वो क्लास में बहुत ही अच्छी हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाती हैं, बिल्कुल भी हमें सीरियसली डांटती नहीं हैं, और जो हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं, शंकाओं को बहुत ध्यानपूर्वक सुनती हैं और उसको अच्छे से उनका समाधान करती हैं, समझाती हैं। उनकी जो बोली है बहुत ही मधुर है, प्यार से बोलती हैं। व्यवहार भी हमारी मम्मी के समान स्नेहपूर्ण है, जैसे हमारी माँ बोलती है प्यार से। उन्होंने हमें न केवल पाठ्यक्रम की शिक्षा दी, बल्कि जीवन के नैतिक मूल्यों को भी सिखाया है। उनके कारण ही अब मुझे हिंदी विषय में रुचि हो गई है। मतलब कि उन्होंने जो हमारे सिलेबस है वो केवल ऐसे नहीं पढ़ाया कि सिलेबस कंप्लीट कर दिया, उन्होंने बहुत अच्छे से सिखाया है। उन्होंने पढ़ाई के साथ साथ हमें जीवन जीना सिखाया है, और उनके पढ़ाने के इसी तरीके से जो था वो उसे हिंदी के विषय में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ गया है। अब वो भी मैम की सारी बातें समझता है, बहुत अच्छे से पढ़ता है। तो आप इसको अपनी लैंग्वेज में बनाकर कर सकते हैं, ठीक है। ज़रूर नहीं है कि आपको इसी को कॉपी करना है, आप अपनी किसी भी सब्जेक्ट की टीचर के बारे में लिख सकते हैं। और मेरी लेखन शैली में भी सुधार आया है, मतलब मेरी राइटिंग भी सुधरी है। काश हर विद्यार्थी को ऐसी ही अध्यापिका मिल सके। मतलब वो कहता है कि सबको ऐसी ही टीचर मिलने चाहिए। मेरा तुम्हारा मित्र गौरव, और डेट जो डालोगे आप वो रिसेंटली उसी दिन की डाली है जिस दिन आप ये लेटर लिख रहे हो, ठीक है। तो आई होप आपको ये लेटर समझ आ गया होगा। आपको ऐसे ही लिखना है और ये ज़रूर ना। और मिलते हैं। आपके बड़े भाई द्वारा दिल्ली से आपको भेजा गया पार्सल लंबी अवधि के बाद भी प्राप्त नहीं हुआ है। स्थानीय रेलवे अधिकारी को इसकी शिकायत करते हुए पत्र लिखिए। सेवा में वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक, भारतीय रेलवे, और अपने रेलवे स्टेशन का नाम लिखना है, शहर का नाम लिखना है। विषय आ जाएगा पार्सल प्राप्त ना होने की शिकायत के संबंध में पत्र। महोदय, सविनय निवेदन यह है कि मेरे बड़े भाई श्री सुशांत कुमार ने दिनांक 1 जुलाई 2025 को दिल्ली से मेरे लिए एक पार्सल भेजा था, जो अब तक मुझे प्राप्त नहीं हुआ है। पार्सल भेजने का समय दी गई पावती संख्या, कोई भी नंबर लिख देना है। इस पार्सल को भेजे हुए काफ़ी समय बीत चुका है, परंतु मुझे ना तो पार्सल प्राप्त हुआ है, ना ही इसकी कोई सूचना दी गई है। मैंने स्थानीय पार्सल कार्यालय से भी जानकारी लेने का प्रयास किया है, लेकिन कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। मतलब कि उसको पार्सल जो उसके बड़े भाई ने भेजा था वो अभी तक रिसीव नहीं हुआ है। उसको ये पता नहीं चल रहा कि पार्सल गया तो गया कहाँ। इसलिए वो रेलवे स्टेशन के अधिकारी को पत्र लिख रहा है ताकि उसका पार्सल उस तक जल्दी से पहुंच जाए, ठीक है। तो आपसे अनुरोध है कि कृपया इस पार्सल की स्थिति का शीघ्रता से पता लगाकर मुझे सूचित करें। आपका पार्सल शीघ्र उपलब्ध कराने की और उसका पार्सल जो है शीघ्र उपलब्ध कराने की कृपा करें। धन्यवाद। भवदीय। आपका नाम आएगा, पता, मोबाइल नंबर आप और एड्रेस आप कुछ भी डाल सकते हैं। अगर नहीं डालना XYZ लिख देना, और दिनांक जो भी आप डेट जिस दिन लिख रहे हैं उस दिन की ही डेट मेंशन होगी, ठीक है, रिसेंटली। अब आई होप आपको ये लेटर भी समझ आ गया होगा। तो आपको ऐसे ही लिखना है, आज से फॉर्मेट आपको पता चल गया होगा। सड़कों की दुर्दशा पर खेद प्रकट करते हुए नगर पालिका के अध्यक्ष को पत्र लिखिए। सेवा में अध्यक्ष महोदय, नगर पालिका, अपने शहर का नाम और राज्य लिखना है। विषय हमारे क्षेत्र की सड़कों की दयनीय स्थिति के संबंध में पत्र, ठीक है। और महोदय, मैं आपका ध्यान अपने मोहल्ले क्षेत्र का नाम जो भी आप
का है वो लिख देना कि सड़कों की दयनीय स्थिति की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। पिछले कई समय से हमारे क्षेत्र की सड़कें मरम्मत के अभाव में अत्यंत ख़राब हो गई हैं। जगह जगह गहरे गड्ढे हो गए हैं, जिससे आवागमन में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, मतलब आने जाने में दिक्कत हो रही है। बारिश के मौसम में इन गड्ढों में पानी भर जाता है, जिससे दुर्घटना का खतरा बढ़ जाता है। पैदल चलने वालों, वाहनों और विशेषकर बुज़ुर्गों और बच्चों को इन सड़कों पर चलना बहुत मुश्किल हो गया है, मतलब एक्सीडेंट हो जाता है ना, सबके घरों में हो जाता है। आसपास गड्ढे, पानी की वजह से बारिश के मौसम में काफ़ी एक्सीडेंट हो जाते हैं, चोट लग जाती है। तो वही सब आपको इसमें लिखना है, आप अपनी लैंग्वेज में भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये 5 मार्क्स का आएगा, ठीक है। आपसे निवेदन है कि मतलब उनको लिखना है कि आपसे निवेदन है कि आप इस गंभीर समस्या पर तत्काल ध्यान दें और जल्द से जल्द सड़कों की मरम्मत का कार्य करवाएं, ताकि निवासियों को इस परेशानी से मुक्ति मिल सके। आपकी शीघ्र कार्रवाई की अपेक्षा है, मतलब कि उनको इंतज़ार है कि कार्रवाई होगी। धन्यवाद सहित भवदीय। आपका नाम, आपका पता और रिसेंटली जिस दिन लिख रहे हो उसकी डेट लिखनी है इसमें। नेक्स्ट इज़, आप एक ट्रैकिंग कैंप में जाना चाहते हैं, पिताजी ने मना कर दिया है। उन्हें ट्रैकिंग के लाभ समझाते हुए पत्र लिखे। आदरणीय पिताजी, सादर प्रणाम। विद्यालय द्वारा आयोजित ट्रैकिंग कैंप में भाग लेने की मेरी प्रबल इच्छा है, लेकिन आपने इसकी अनुमति नहीं दी। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि एक बार मेरे पक्ष को समझे। ट्रैकिंग से शारीरिक और मानसिक विकास भी होता है। ट्रैकिंग न केवल रोमांचक होता है, बल्कि यह शरीर की सहनशीलता और आत्मनिर्भरता बढ़ाता है। प्राकृतिक वातावरण में समय बिताने से तनाव कम होता है और मन को शांति मिलती है। इसके अलावा यह एक टीम के साथ काम करने की भावना भी विकसित करता है। विद्यालय के अनुभवी शिक्षक हमारे साथ होंगे और सभी आवश्यक सुरक्षा उपाय किए गए हैं। कृपया मुझे इस सुनहरे का अवसर उठाने की कृपा करें, अनुमति दें, ठीक है। तो आप इसको अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं कि आप अपने फादर से कैसे ट्रैकिंग के लिए परमिशन लेंगे, तो आप इसको अपनी लैंग्वेज में बना देना, आपके कोई मार्क्स नहीं कटेगा। आपकी अनुमति की प्रतीक्षा में, मतलब मैं वेट कर रहा हूँ आपकी अनुमति की। आपका आज्ञाकारी पुत्र, नाम सुशांत, और डेट डाल देना जिस दिन की भी डेट आप लिख रहे हो। तो आपको 5 मार्क्स का ये पत्र आ गया होगा। ये सारे पत्र वही हैं जो अप्रैल 2025 में आए थे, 5 मार्क्स के थे, सेट ABC में थे। तो इन्हीं से ही कोई एक पत्र आपके एग्ज़ाम में आएगा, इसको अच्छे से पढ़ लेना। अब आपको इसके थ्रू पता चल गया होगा कि आपके पत्र लिखने का फॉर्मेट कैसा है, आपको पत्र कैसा लिखना होगा जो आपको पूरे नंबर मिले, ठीक है। साथ ही ये क्लास 10th के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं हिंदी के। अगर आपको ये चाहिए तो आप कमेंट करना, और सबसे पहले मेन है कि आप वीडियो को लाइक ज़रूर करना, ठीक है। प्लीज़ लाइक नहीं करते ना तो फिर पता नहीं चलता कि कितने स्टूडेंट्स ने देखी है। और आप ये ज़रूर बताना कि नेक्स्ट वीडियो कौन